नमस्कार दोस्तों, सनातंत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम कुछ खास बातें जानते हैं नवरात्र के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि या नवदुर्गा पर्व भक्ति, साधनाओं और शक्ति की पूजा का सबसे उत्तम और अनूठा काल होता है। इसका प्रारंभ आज से नहीं है, यह वैदिक युग से चला आ रहा है, जो अति ही प्राचीन है। हमारी हिंदू संस्कृति में तो सदैव ही माँ को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि इस देश को भी हम माँ भारती के रूप में ही पूर्णतः सम्मान देते हैं। क्या आपको पता है, नवरात्रि पर्व को पूरी दुनिया में 10 दिनों के अंतराल में मनाया जाता है? चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। परंतु उससे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर यह प्रकृति, शक्ति, देवी आदि शब्दों का अर्थ क्या है। यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रा का अर्थ श्रेष्ठ या प्रथम होता है और कृति सृष्टि होता है। प्रा का अर्थ है सत्व, क्री रज और ती अर्थात तम। इस प्रकार प्रकृति ही तीनों गुणों को धारण करने वाली सर्वशक्तिमान शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम देखें तो आत्मा ने भी स्वयं को 2 भागों में विभाजित किया है। इसका दाईं ओर का जो भाग है वह पुरुष और बाईं ओर का भाग स्त्री का होता है, जिसे प्रकृति के नाम से जाना जाता है। दोनों को अग्नि और उसकी गर्मी के संबंध में दर्शाया जाता है। इसलिए महान योगी भी नर और नारी के बीच कभी कोई भेद नहीं करते हैं। अब हम यदि शक्ति की बात करें तो शक्ति 2 अक्षरों से मिलकर बना है। सक, जिसका अर्थ है महिमा, और ती, जिसका अर्थ वीरता होता है। शक्ति दोनों का ही रूप है। वैसे ही भग का अर्थ है समृद्धि और बुद्धि, और भगवती उनका रूप है। अम्बा का अर्थ जगत की माता है। विष्णु द्वारा निर्मित होने के कारण यह वैष्णवी भी कहलाती हैं। गौरी का अर्थ है गुरु या गुरुओं से संबंधित शक्ति, अर्थात शिव और कृष्ण। दोस्तों, पार्वती का तात्पर्य पर्व या पवित्र उत्सव के अवसरों से है और उसी प्रकार उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातनी का जो अर्थ है वो हर समय और हर स्थान पर विद्यमान होना होता है। वैसे ही कृतिका भी 6 योगों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रकृति के कलाओं को संदर्भित करती है। माँ दुर्गा, जिसका अर्थ है दुर्गम कार्य करने वाली, या वो जो मनुष्य की दुर्गति का शमन करती है। वह शक्ति जो वह शत्रु, रोग और पापों को नष्ट करती है। दोस्तों, जो सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है उसको शिव या महेश्वरी कहा जाता है। यहाँ अभय का अर्थ है भय का नाश करने वाला। एक शक्ति जो समृद्धि और मुक्ति प्रदान करने वाली है वह माया और विष्णु भक्ति कहलाती है। भगवान नारायण की शक्ति नारायणी, जिसका अर्थ है नारायण के आधे शरीर से उत्पन्न होने वाली शक्ति। मित्रों, हमारे ग्रंथ मार्कंड पुराण में भी समस्त देवताओं की जो तेजो राशि से उत्पन्न शक्तियां हैं उनका वर्णन मिलता है, जिसे देवी की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। वैष्णवी, महेश्वरी, ब्रह्माणी, कौमारी, नारसिंही, इंद्राणी, वराही। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो वैष्णवी है वो प्रभु विष्णु की शक्ति है। महेश्वरी, महेश्वर अर्थात प्रभु शिव की शक्ति है। ब्रह्माणी, ब्रह्मदेव की शक्ति है। कौमारी, कार्तिकेय जी की शक्ति है। नारसिंही, प्रभु श्री हरि के नरसिंह अवतार की शक्ति है। इंद्राणी, इंद्रदेव की शक्ति है। और वाराही, प्रभु के वाराह रूप की शक्ति है। यह उन सभी देवों के स्वरूप और गुण आदि से युक्त हैं। जैसा कि पहला बताया गया था कि दुर्गा प्रभु श्री हरि की शक्ति को संदर्भित करता है, जो वह शत्रु, रोगों और पापों को नष्ट करती है और ज्ञान को संदर्भित करती है। माँ दुर्गा की 4 भुजाएं बुराई और निचली इच्छाओं को दूर करने के लिए अहंकार, गुण, तलवार या गदा का प्रबंधन करती है। दुर्गा अष्टमी का तात्पर्य निम्न इच्छाओं को दूर करने के लिए महिषासुर रूपी अज्ञान को मारकर देवी ज्ञान को प्राप्त करने से है। जैसे कि हम अप्सराओं के बारे में देखते हैं तो वे भी योग के अभ्यास में प्राप्ति के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और विशेष रूप से सिद्धियों या उससे उत्पन्न होने वाली शक्तियों का उल्लेख करती है। तो इसलिए उन्हें स्वर्ग में सिर्फ सामान्य नृत्य करने वाली स्त्रियां नहीं कहा जा सकता।
दोस्तों, शक्ति पूजा में भी उन लोगों की उन्नति का मार्ग है जिन्होंने सांसारिक की इच्छाओं को त्याग दिया है। बड़े बड़े महर्षि और योगी जनों ने भी अपनी इच्छाओं को त्याग कर महान सिद्धियां अर्जित की है। और कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां अहंकार वश या इच्छाओं से वशीभूत होकर महान योगी या राजा आदि भी अपनी शक्तियों का नाश कर बैठे हैं। अतः धर्म का मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य को उसकी बुराइयों के शिकार होने से बचाना है, उस दिशा में उसकी बुरी प्रवृत्तियों को रोकना और कर्म करना है। चलिए अब हम 9 रातों और 10 दिनों के त्यौहार पर वापस आते हैं। आखिर इन 10 दिनों के त्यौहार का मतलब क्या है? असल में देखा जाए तो दोस्तों, इन 10 दिनों में 10 इंद्रियों की शुद्धि होती है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यह 5 इंद्रियां जैसे कि नष्ट करना, प्रजनन करना, हिलना, पकड़ना, बोलना, और 5 ज्ञानेंद्रियां सूंघना, चखना, सुनना, छूना और देखना इत्यादि हैं। दुर्गा या किसी भी विग्रह हमारे भीतर परमात्मा अर्थात सर्वोच्च होने के गहरे विश्लेषण की और उसकी समझ को दर्शाता है। त्रिशूल 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। शंख 5 सूक्ष्म तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। चक्र मानस अर्थात मन को संदर्भित करता है, जो एक बच्चे की तरह परिवर्तित है। धनुष सात्विक माया का प्रतिनिधित्व करता है। गदा जो हमेशा अज्ञान से लड़ने के लिए होती है। हाथ में कमल विश्वम का प्रतिनिधित्व करता है। 2 चमकीले कान के कुंडल अनंत क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं। दोस्तों, अगर हम वेदों की बात करें तो पवित्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा ही अध्याय शक्ति की भक्ति साधनाओं से संबंधित है। यहाँ एक उपासना का भी वर्णन मिलता है जो कुछ इस प्रकार है। मैं शक्ति सर्वव्यापी शक्ति हूँ, मैं परम उद्धाट करता हूँ, जो राक्षसी बुराइयों को नष्ट करने के लिए रुद्र के चाप को फैलाता है और शक्ति देता है। मैं अकेले ही वीरता पैदा करता हूँ और सेना को युद्ध के मैदान में ले जाता हूँ। मैं माता अर्थात उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का एकमात्र रक्षक हूँ। मैं प्रत्येक जीव में जीवन शक्ति के स्रोत के रूप में हूँ। मैं सर्वोपरि दिव्य शक्ति हूँ जो पर ब्रह्म के साथ अपनी एकता को जानता है। मैं परम वास्तविकता हूँ। ऋग्वेद के देवी सूक्त और उषा सूक्त, अथर्ववेद में देवी अथर्वशीर्ष और सामवेद में ताटी सूत्र इसी तरह शक्ति की साधनाओं की स्तुति गाते हैं। हमारे अन्य प्रमाणिक ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत में भी शक्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। जैसे महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जीत के लिए शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा की थी। और हमारे महाकाव्य रामायण में भी प्रभु श्री राम द्वारा देवी दुर्गा की पूजा का वर्णन मिलता है। विभिन्न रूपों में शक्ति की पूजा बौद्ध धर्म में भी लोकप्रिय रही है। शक्ति की श्रद्धा ही सभी तांत्रिक साधनाओं का आधार भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवरात्रि का महत्व कितना अधिक है। आशा है कि आपको भी यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यह भी बताएं कि आप और किस प्रकार की जानकारी पाना पसंद करते हैं। आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।